नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीयकरण, इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि इसमें और सभी प्रश्न ऐड किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडिया कंपनी भारत में जो है अफीम का ये निर्यात जो है किस देश को करती थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम का निर्यात किस देश के साथ करती थी, तो यहाँ पर जो है ये चीन के साथ करती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चीन में जो है अफीम बड़ी मांग को पूरा करने के लिए भारत से अफीम का निर्यात किया था। यह चीन के साथ ब्रिटेन के साथ व्यापार संतुलन को सुधार का प्रमुख साधन था। तो उस समय इसीलिए जो है अफीम का निर्माण किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, भारत से। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है भारतीय राष्ट्रवादी किसने किया था, तो आप सभी को याद ही होगा, दादा भाई जो है नेरोजी के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। दादा भाई नेरोजी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को बताया था। अंग्रेज भारत से धन बाहर ले जाते थे जिससे जो है भारत निर्धन बन रहा था, तो इसीलिए जो है इस सिद्धांत पर उन्होंने जो है अपना काम किए थे। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर कार्ल लीफ जो है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के राइटर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बताया गया इस पुस्तक में। इस पुस्तक का नाम हो जाता है द कॉमर्स ऑफ नेशंस। अब हम आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वृहद उत्पादन व्यवस्था मास प्रोडक्शन सिस्टम किस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो ऑप्शन ए हमारा ब्रिटेन बताया जा रहा है, बी रूस, सी अमेरिका और डी हमारा जर्मनी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना अमेरिका जो है इसका राइट आंसर है। अमेरिका में जो है हेनरी फोर्ड द्वारा जो है असेंबली लाइन जो है पद्धति कारखाने वृहद उत्पादन में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विश्वव्यापी जो है आर्थिक महामंदी किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1929 में जो है अमेरिका के शेयर बाजार के पतन के कारण जो है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आई थी, जिससे जो है पूरे यूरोप और एशिया को प्रभावित हुआ था। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के कारण जो है यूरोप में किस नई व्यवस्था का आकर्षण मिला था। ऑप्शन ए गणतांत्रिक, बी है तानाशाही, सी हमारा पूंजीवादी और डी हमारा साम्यवादी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा साम्यवादी हो जाएगा। आर्थिक संकट से जनता जो है पूंजीवाद से निराश हो गया था और जो है साम्यवादी व्यवस्था में जो है आकर्षण बढ़ने लगा था। मंडलीय का आरंभ जो है किस दशक में हुआ था, तो भूमंडलीयकरण का जो है स्टार्ट आप लोग को ध्यान में रखना 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत सहित कई देशों में जो है 1990 के दशक में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है एलपीजी पॉलिसी को क्या किया गया था, अपनाया गया था। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था, तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले किया था जॉन विलियम्स के द्वारा जो है सबसे पहले क्या किया गया था, तो ग्लोबलाइजेशन यानी जो है भूमंडलीकरण शब्द का अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर लोकप्रिय बना था। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोप में जो है आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने हेतु कौन सी संस्था को बनाया गया था, तो यहाँ पर EEC जो है संस्था को बनाया गया था। इसका मतलब होता है यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। इस संस्था को बनाया गया था जिसमें जो है हिंदी में बोले तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इस संस्था का निर्माण किया गया था। अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने किया था, तो अलेक्जेंड्रिया नामक जो है एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध बाजार है, फेमस बाजार है। इसकी स्थापना जो है सिकंदर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब देखेंगे सिकंदर जो है मिस्र में जो है अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किया था, जो कि प्राचीन काल में विश्व जो है प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बना है। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस देश में आरंभ हुआ था, तो यहाँ पर जस्ट ऊपर बताएं अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। क्यों हुआ था, वहाँ पर जो शेयर बाजार था उसका जो है अब दिन प्रतिदिन क्या होता लॉस हो रहा था। इसी समय लिए जो है विश्व आर्थिक जो है मंदी आ गया था। कब आया था, तो 1929 ईस्वी में आया था। यहाँ पर आप लोग एक एक पॉइंट को याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के द्वारा जो है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था, तो यहाँ पर ब्रेटन वुड्स के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है।
अब देखिए हमारा 1944 ईस्वी में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन IMF और जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था। आप लोग को याद रखना है, क्या बोल रहे हैं, IMF और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, भूमंडलीयकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका कब किया था? तो 1990 ईस्वी में जो है सबसे पहले किया था। 1990 ईस्वी में अमेरिका ने जो है ग्लोबलाइजेशन शब्द का व्यापक रूप से जो है क्या किया था, प्रचार किया था और सबसे पहले खुद यूज किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्षीय की संधि कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी और विजेता देश के बीच जो है ये संधि हुआ था। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो यहाँ पर जो है पासीवादी नाजीवादी जो शासन प्रणाली था, जब आर्थिक संकट आया था तो इसका क्या हुआ था, उदय हो गया था, यानी उभर कर आया था एक नया पार्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आर्थिक संकट में जो है निराश जो है यूरोपीय देशों में जो है फासीवादी और जो है नाजी शासन का उदय हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होशे जो मेला था उसका आयोजन जो है त्रिनिदाद में किया जाता था। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। त्रिनिदाद में जो है भारतीय अवंधित मजदूरों के लिए जो है हौसले मेले का आयोजित किया गया था। किसके लिए किया जाता था? वहाँ के जो अवंधित मजदूर थे, इसके लिए इस मेला का आयोजन किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है अफीम किस देश को भेजती थी? तो जस्ट बता चुके थे, भारत से जो अफीम था उसको जो है चीन में बेचता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वृहद उत्पादन व्यवस्था में किस देश में आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हेनरी फोर्ड ने जो है अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया था। अब 19 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अमेरिका का जो है मुद्रा का क्या नाम है? जैसे हमारे देश भारत का पूछा जाता है तो उसका नाम रुपया हो जाता है, यहीं पर अमेरिका का पूछा जाएगा तो उसका नाम डॉलर हो जाता है। अलग अलग देश का जो है अलग अलग उसका मुद्रा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी वर्तमान समय में देखेंगे जो है अमेरिका का $1 बराबर हमारे भारत के जो है लगभग 84 या 50 बराबर होता है। आप लोग को याद रखना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, मिस्र का निवासी कौन था? तो मिस्र का जो निवासी था वो सिकंदर था, जिन्होंने जो है अलेक्जेंड्रिया नामक जो है नगर की स्थापना किया था। आप लोग को याद रखना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ किया गया था? तो रेशम जो मार्ग था सबसे पहले चीन से स्टार्ट किया गया था। आप लोग याद रख सकते हैं, चीन से शुरू होकर जो है यूरोप तक जाता था रेशम मार्ग। 22 नंबर क्वेश्चन है, पास्ता सील किनके द्वारा ले गया था? तो 20 नंबर क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आइलैंड में हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में जो है आइलैंड में क्या हो गया था, आलू का अकाल के कारण बड़ी संख्या में लोग क्या हो रहे थे, भूखे मर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ब्रिटेन में जो है कौन लॉ पारित किया गया, जो कि व्यापार और औद्योगिक नियम से संबंधित था, उसके रिलेटेड था। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में जो है केनान कॉलोनी जो है किस प्रांत में बनाया गया था? तो भारत में पूछा जाएगा कौन सा कॉलोनी, तो यहाँ पर केनाल कॉलोनी बोला जा रहा है, तो ये पंजाब में बनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ब्रिटिश प्रशासन ने जो है पंजाब में सिंचाई के लिए जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। कौन सा कॉलोनी का स्टार्ट किया था? तो केनाल। यहाँ पर याद रखिए किसके लिए किया गया था, तो सिंचाई के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में जो है औद्योगिकरण ने जो है किसके रूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? औद्योगिकरण ने जो है शहरों को विकास और शहरी जीवन के रूप में जो है गहन रूप से प्रभावित किया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़े होंगे चैप्टर 6 में, लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवती वर्ग द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण होता था? तो यहाँ पर तीनों वर्ग का शोषण होता था। यहाँ पर श्रमिक वर्ग का भी होता था, मध्यम वर्ग का भी होता और कृषक वर्ग का भी शोषण होता था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो महानगर में हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। छोटे शहरों में और गाँव की तुलना में जो है नगरों यानी जो होता है इसकी जनसंख्या अधिक होता है। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। सिकंदर ने जो है मिस्र में जो है अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना किया था, जो कि पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। 1929 में जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए
अब आगे का क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था? तो जस्ट बताएं, यूरोपीय जो संघ था इसको जो है स्टार्ट किया गया था। अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया था? तो आप सभी जानते होंगे जो है अलेक्जेंड्रिया जो शहर था सबसे पहले उभर के आया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष, मुद्रा कोष यानी जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 21 जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था, जो बताए थे ऊपर। हमारा जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है मजदूर को कहा जाता है। कौन सा मजदूर? तो अबंधित मजदूर को कहा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश काल में जो है भारतीय अबंधित जो मजदूर थे उसे हम गिरमिटिया जो है मजदूर के नाम से जानते थे। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो जो पश्चिमी क्षेत्र जो थे बिहार से, वहाँ से जो मजदूर थे उसको बाहर ले जाया जाता था, उसे गिरमिटिया मजदूर वहाँ जाके बोलते थे। बिहार के जो है पश्चिमी क्षेत्र में मजदूरों को जो है करीबन और अफ्रीका में भेजे जाते थे। अब हमारा जो है 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राज्य जो है मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था, जिस समय IMF और उसके साथ वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था उसी समय। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग द्वारा जो है एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो जस्ट बताएं, जो है रेशम मार्ग में जो है ऐसा होता था, चीन से लेकर यूरोप तक ऐसी मार्ग से व्यापार होता था। कौन सा मार्ग? तो रेशम मार्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में होने वाली सबसे क्रांति बोली जाती है? तो औद्योगिक क्रांति बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति ने जो है उत्पादन, व्यापार और समाज में गहरा प्रभाव डाला है। 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में जो है विश्व व्यापार का विस्तार जो है किस समय से आरंभ हुआ था? तो लगभग 18वीं सदी से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति और यूरोपीय उपनिवेश के कारण जो है 18वीं शताब्दी से जो विश्व व्यापार का रूप में विस्तार हुआ था। अब हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, SAARC यानी जो है दक्ष है की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। 1985 ईस्वी में सबसे पहले बांग्लादेश में जो है एक जगह है ढाका, वहाँ पर हुआ था। आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस देश पर आधारित नहीं है? किससे आधारित नहीं बोला जा रहा है? उद्योग से। तो हमारा उद्योग से हो जाएगा। ऑप्शन डी, आर्थिक जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय व्यापार पूंजी का और श्रम पर आधारित होता है, ना कि केवल उद्योग केवल उत्पादन का साधन है। अब हमारा आगे का क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, भूमंडलीकरण शब्द का जो है इजाद किसके द्वारा दिया गया इजाजत? तो जो है जॉन विलियम्स के द्वारा दिया गया था। ग्लोबलाइजेशन शब्द को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था लोकप्रिय श्रेय जो है जॉन विलियम्स को माना कहा जाता है। अब हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, जी जो है 18 की स्थापना कब किया गया था? तो 1975 किया गया। लगभग 1975 में प्रमुख 7 विकसित देशों का संगठन G7 बना था। उसके बाद इसमें जो है जुड़ा और उसके बाद 8 कहलाने लगा। पहले हमारा G7 था, उसके बाद जो है 1975 एक देश उसमें और ऐड हुआ, तब हमारा G8 कहलाने लगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो बता चुके हैं 1990 के दशक में हुआ था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है कौन सी एक नई संस्था जो है दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए आया था? तो यूरोपीय जो संघ था, यूरोपियन यूनियन संगठन की स्थापना किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आप लोग को याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जो है जेनेवा में स्थित है। आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1951 में जो है निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया था? तो 1951 ईस्वी में जो है हमारा नई आर्थिक नीति जो है अस्तित्व में आया था। 1951 में भारत में जो है नई आर्थिक नीति जो है लागू किया गया था, जबकि जो है डब्ल्यू जो है TO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1955 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। कौन सा दशक पूछा जाएगा? तो 1990 के दशक में। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1951 के बाद जो है संपूर्ण विश्व में किस
क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तेज गति से होने लगा। तो यहाँ पर जो 6वां क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र, जिसे हम तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वही हमारा सबसे अधिक हुआ। 1951 के बाद जो है, 51 के बाद जो है, वैश्वीकरण से IT, बैंकिंग, टेलीकॉम और शिक्षा जैसे जो है सेवा तेजी से विस्तार होने लगा। 51 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल के जो है अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक। और इससे पहले जो भी चैप्टर 1 से लेकर 7 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको जरूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए।